Okay. Hi, this is Chandan and you all guys are welcome in this student room. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 किसके बारे में बात करता है कि आपको अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिलता है, क्या ना, गवर्नमेंट से अगर आपको कोई ग्रांट मिलता है तो उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करोगे, वो बोलते हैं कौन ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। इतना समझ में आया? अब गवर्नमेंट से ग्रांट आपको कौन से तरीके से मिल सकते हैं? जैसे आप सोचो, आप आपके बिजनेस के लिए आप कोई फैक्ट्री डाल रहे हो एंड फैक्ट्री के लिए जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप सोलर पैनल लगवा रहे हो। आप खुद ही इन्वेस्ट कर रहे हो और सोलर पैनल लगवा रहे हो आपकी फैक्ट्री के लिए। अब गवर्नमेंट बोलते हैं, आप गवर्नमेंट के पास गए, सर हम इको फ्रेंडली चीज़ कर रहे हैं जो जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम सोलर पैनल लगवाएंगे और खुद की इलेक्ट्रिसिटी हम खुद यूज़ करेंगे। सो इसके लिए ये जो चीज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ तो आप रेवेन्यू, कुछ तो आप हमें प्रोवाइड करो सर, फैसिलिटी दो। तो गवर्नमेंट बोलते हैं जितना तेरी कॉस्ट होता है सोलर पैनल लगवाने के लिए उसका 30%, उसका कितना, 30% मैं तेरे को दे दूंगा एज ए सब्सिडी के तौर पे, एज ए गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे। समझ में आया? सो तेरी अगर सोलर पैनल लगवाने के लिए 100% खर्चा होता है, उसका 30% कितना, 30%। 30% गवर्नमेंट बोलते हैं तुझे मैं दे दूंगा एज ए सब्सिडी, एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। सो ये जो 30% हमें मिल रहा है गवर्नमेंट से, इसका अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, ये बोलते हैं कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलते हैं अगर तुमको कोई ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट से, इसकी अकाउंटिंग दो ही तरीके से हो सकता है। इसकी अकाउंटिंग कितने तरीके से हो सकता है? दो ही तरीके से हो सकता है। एक तो आप कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, कहाँ से ना, आपकी फिक्स्ड एसेट से, ना, रिड्यूस फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट। एक तरीका ये हो जाता है आपकी। और दूसरा तरीका, आपको जो भी पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से, उस पैसे को आप एक सेपरेट अकाउंट में सेव करके रख दो। जिस अकाउंट का नाम हैगा, जिस अकाउंट का नाम क्या है ना, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। समझ में आया? उसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DGG अकाउंट। इतना तक के समझ में आया? आगे बढ़े, प्रोविजन को लॉक करें। ओके, व्हाट ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है किसके लिए ना, गवर्नमेंट ग्रांट। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग कितने तरीके से हो सकता है? दो ही तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट, ना, रिड्यूस्ड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट, और दूसरा credited to DGG account. DGG means deferred government grant account। समझ में आया? अब आते हैं हम इसमें ना भाई, रिड्यूस फ्रॉम फिक्स्ड एसेट। रिड्यूस्ड फ्रॉम फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है? इसका मतलब गवर्नमेंट बोलता है जितना पैसा तुझे खर्चा हो रहा है उतना पैसा तू खर्चा कर ले। जितना तेरा कॉस्ट है सोलर पैनल को लगवाने के लिए, तू लगा ले। उसमें से 30% मैं तेरे को दे दूंगा एज ए गवर्नमेंट ग्रांट। और उस गवर्नमेंट ग्रांट को तू तू तेरी फिक्स्ड एसेट से रिड्यूस कर दे, माइनस कर दे। बचा हुआ जितना रहेगा वो तेरा कॉस्ट रहेगा, नेट कॉस्ट रहेगा। समझ में आया? और दूसरा तरीका क्या है ना, क्रेडिटेड टू दी डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। DGG अकाउंट का मतलब भाई, गवर्नमेंट बोलते हैं जो पैसा तुझे हम गौर एज ए ग्रांट के तौर पे दे रहे, उसको तू तेरी फिक्स्ड एसेट से माइनस मत कर, रिड्यूस मत कर। उसको एक सेपरेट बैंक, सेपरेट अकाउंट में उसको सेव करके रख, जिसका नाम क्या, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। समझ में आया? सो ये दो तरीका है, दोनों तरीके की एंट्रीज क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और बुक आप
आपको जो बुक ऑफ अकाउंट्स है उसमें कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, सो इसका एंट्री क्या होगा। अब मुझे पहले बताओ, आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, आप सोलर पैनल लगवा रहे हो, या तो आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, सो इसका एंट्री क्या होगा। आप कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट खरीदते हो उसकी एंट्री क्या होगा। ऑब्वियसली भाई, हम फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, किसको क्रेडिट किसको मारेंगे हम, हमारे हाथ, हम अगर पैसा पेमेंट करेंगे उनको सो कैश, और अगर बैंक से गया पैसा तो कैश ऑब्लिक बैंक, सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। फर्स्ट एंट्री क्या ना, फर्स्ट एंट्री होगा आपकी फिक्स्ड एसेट की खरीदने, परचेस करने की एंट्री होगा फर्स्ट एंट्री होगा आपकी परचेस, परचेस की, किसकी परचेस भाई, फिक्स्ड एसेट की परचेस। अब जब भी फिक्स्ड एसेट को खरीदते हो उसकी एंट्री क्या होगा ना, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड। क्रेडिट किसको मारेंगे, इसके थ्रू हमें पैसा पे करना पड़ा, सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, एक एंट्री हो गया। अब आते हैं दूसरी एंट्री में। दूसरी एंट्री बोलते हैं आपको, आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रहे हैं, आपकी इनकम है, सो उस गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री होगा ना ग्रांट की एंट्री क्या होगा। गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिल रहे, कौन से तौर पे मिल रहे हैं भाई, एक तो कैश दे देंगे हमें, या तो फिर वो पैसा बैंक में आएगा, सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिट किसको मारेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को क्रेडिट मारेंगे क्योंकि हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहे हैं। हाँ नहीं, हमें क्रेडिट किसको मारना होगा, हमने क्या बोले कि हम जो पैसा हमें मिल रहा है गवर्नमेंट से वो हम फिक्स्ड एसेट से रिड्यूस कर रहे हैं, सो फिक्स्ड एसेट से अगर हम उस पैसे को रिड्यूस करेंगे, फिक्स्ड एसेट को डेबिट मारे थे हमने पहले टोटल पैसे देके, सोचो हमने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदे जिसका वैल्यू है 100 रुपीज, हमने 100 रुपीज पैसे पे कर दिए पहले डेबिट में, हमने जब पे किए थे पैसा फिक्स्ड एसेट को खरीदने के टाइम 100 रुपीज का डेबिट मारे थे। अब हमें पैसा गवर्नमेंट दे रहे, 30% दे रहे, 30% मीन्स कितना, 30 रुपीज दे रहे, सो लेकिन फिक्स्ड एसेट तो दिख रहा है अभी भी 100 रुपए का, और हमें गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है कितने का, 30 रुपीज। और ये प्रोसेस कौन सा है ना, हमको भाई फिक्स्ड एसेट से इस 30 रुपए को घटाना है, रिड्यूस करना है, तो फिक्स्ड एसेट को मारे थे डेबिट, तो मार फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से 30 तक का घटाना है भाई, सो 30 रुपए घटाना है तो 30 रुपए से क्रेडिट मार दो, और 30 रुपए ही तो हमें मिल रहा है गवर्नमेंट से, सो 30 रुपए ही तो घटाना है। एंट्री समझ में आया, एंट्री समझ में आया, या एक बार और बताओ, एक बार और बताओ क्या। ओके, फर्स्ट एंट्री हमने क्या करेंगे, हम भाई गवर्नमेंट से प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, सॉरी यार गवर्नमेंट क्या, हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं मार्केट से, हम जब कोई भी फिक्स्ड एसेट को परचेस करेंगे उसका एंट्री क्या होगा रे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड। क्यों, अब क्यों ये अगर जानना है तो भाई तुमको फिर बेसिक पढ़ना होगा, सो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू, उसके बिहाफ में हम क्या पे कर रहे हैं, कैश, या तो हम बैंक से पैसा भेज रहे हैं तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिटेड, कितने से 100 रुपए पहले हमने पे कर दिए। ओके, प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपए, तो हमने 100 रुपए देके प्रोडक्ट को परचेस कर लिए इधर। अब आता है उस प्रोडक्ट के पीछे जो 30 रुपए हमने गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि भाई उस प्रोडक्ट के पीछे 30 रुपए हम तुमको पे करेंगे, वो 30 रुपए जब हमें मिलेगा, हमें मिल रहे पैसा, पैसा मिल रहे, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड रहे, और पैसा अगर हमें मिल रहे, क्यों मिल रहे हमको, ग्रांट के तौर पे मिल रहे, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एसेट हमने खरीदे,
उसके बिहाफ में हमें गवर्नमेंट हेल्प कर रहे, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू अभी भी 100 रुपीज दिख रहा है आपको। सो उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को घटाना है। फिक्स्ड एसेट को हमने क्या मारे थे, डेबिट मारे थे, घटाने के लिए मारेंगे हम क्रेडिट। कितने से मारेंगे, 30 रुपए से मार दो भाई। अभी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, 70 रुपए दिख रहा है। इधर आपको नहीं दिखेगा, इधर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो आपने डेबिट मारे क्रेडिट मारे, बस अकाउंटिंग का खेल खत्म। वो अपने आप ही 70 रुपए दिखेगा, 30 रुपए आपने घटा दिए। डेबिट और क्रेडिट की खेला है भाई इधर। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट एंट्री क्या मारेंगे, नेक्स्ट एंट्री होगा डिप्रिसिएशन का। आपने फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, फिक्स्ड एसेट की डिप्रिसिएशन लगता है, चार्ज होता है हर साल। हम एसएलएम में डिप्रिसिएशन मारेंगे, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री होगा डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या है, मुझे पहले बताओ कि भाई डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या है। डिप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है। डिप्रिसिएशन का मतलब पता है ना भाई, प्रोडक्ट, आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। आपकी फिक्स्ड एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज होगा तो हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस कैरीज व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड। तो क्रेडिट किसको मारेंगे रे, किसका वैल्यू घट रहा है इधर, डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रहा है, फिक्स्ड एसेट पे हो रहा है, तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू घट रहा है इधर। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। ये है एंट्री डिप्रिसिएशन का। ये तो सबको पता होना चाहिए यार, 11th-12th पास करके आए हो। नेक्स्ट एंट्री होगा डिप्रिसिएशन का, क्या ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिट किसको मारेंगे रे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। ओके चलो वैल्यू भी लिख देते। अभी डिप्रिसिएशन लगेगा किसके ऊपर, सोचो 10% का डिप्रिसिएशन है। ओके, और 10 ईयर्स के लिए प्रोडक्ट है, सोचो 10% का डिप्रिसिएशन है। सो जो अभी वैल्यू है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या है, डिप्रिसिएशन को अब छोड़ दो, डिप्रिसिएशन का अभी छोड़ दो। अभी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने का था पहले, 100 रुपये का, आपको मिला कितना गवर्नमेंट से, 30 रुपीज़। तो प्रोडक्ट की नेट वैल्यू कितना हुआ, अभी आपका कॉस्ट कितना है, 70 रुपीज़। सो 70 रुपये के ऊपर आप डिप्रिसिएशन लगवाओ आप। 10% कितना होता है, 7 रुपये। 70% की 10% डिप्रिसिएशन है आपकी हर साल। सो 10% कितना, 7 रुपीज़। सो डिप्रिसिएशन में जाएगा कितना, 7। ओके, समझ में आया इतना। और लास्ट में क्या होता है डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन किधर जाता है भाई, लास्ट में ट्रांसफर हो जाता है ना टू पी एंड एल में। इसका एंट्री क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड ₹7 टू डिप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिटेड ₹7। क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ ना, हमें डिप्रिसिएशन की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, पी एंड एल पे ट्रांसफर कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन की वैल्यू को हम पी एंड एल पे ट्रांसफर करेंगे, तो डिप्रिसिएशन को है कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ट्रांसफर करने के लिए उसको हम मारेंगे क्या, क्रेडिट बैलेंस। सो डेबिट किसको मारेंगे, ट्रांसफर किधर कर रहे हैं हम, पी एंड एल पे। सो पी एंड एल को हम डेबिट मार देंगे। यही तो है भाई, सीधा साधा एंट्री। समझ में आया इतना आपको। ओके, जस्ट एक मिनट। सो इतना तक के समझ में आ गया, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ। नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोलते हैं ना, क्रेडिटेड टू दी डीजीजी अकाउंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अगर क्रेडिटेड होता है किधर ना, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलते हैं कि जब डीजीजी अकाउंट पे आप
पैसे को ट्रांसफर करेंगे, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो होगा ये है कि पहले मुझे बताओ वैसा ही कि परचेस का एंट्री क्या होगा ना भाई। आपका जो फिक्स्ड एसेट अकाउंट है वो डेबिट 100 रुपीज़ से, और उसके बदले में कैश ऑब्लिक बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट मारेंगे वो भी 100 रुपीज़ से। इतना है। नेक्स्ट एंट्री आता है कि ना आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है। अब गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहा है, सो इस ग्रांट को हम तो एसेट से रिड्यूस नहीं कर रहे, इस ग्रांट को हम एसेट से रिड्यूस नहीं कर रहे, इस ग्रांट को हम लेके जा रहे हैं एक सेपरेट अकाउंट में और बोल रहे भाई उसी सेपरेट अकाउंट में इसको सेपरेट करके सेव करके रखो। सो ग्रांट हमें कितना मिल रहा है 30%। 30% मीन्स 30%। उस 30% को हम एसेट से रिड्यूस नहीं करेंगे। एसेट से अगर रिड्यूस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, ग्रांट की जो रिसिप्ट है उसकी एंट्री क्या होगा, उसकी एंट्री होगा कि भाई ग्रांट हमें मिल रहा है तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ट्रांसफर किधर करेंगे, डीजीजी अकाउंट क्रेडिटेड, कितने से 30 रुपीज से। समझ में आ गया। ग्रांट को हम ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट एंट्री किसका होगा, नेक्स्ट एंट्री ऑब्वियसली अब एसेट है तो डिप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही उसके ऊपर। साल के एंडिंग में डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। डिप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या है ना, डिप्रिसिएशन मेरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैरीज व्हिच बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सो डिप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। क्या होगा एंट्री डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। डिप्रिसिएशन है कितने का, अब मुझे बताओ। डिप्रिसिएशन 10% है, सो डिप्रिसिएशन इसमें कितने रुपीस के लिए लगेगा मुझे बता सकते हो, 7 रुपीज। क्यों भाई 7 रुपीज क्यों लगेगा मुझे बताओ पहले, 7 रुपीज क्यों लगेगा इधर, उधर 7 रुपीज, इस जगह पे 7 रुपीज लगा था इसलिए ताकि हमने कॉस्ट, जो अपना कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट का, उसमें से 30 रुपीज घटा दिए तो कितना होता है 70 रुपये अपना कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करो 10%, उस टाइम 7 रुपीज लगा था इसलिए। लेकिन इधर भाई इधर 7 रुपये नहीं लगेगा डिप्रिसिएशन, आपका जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज है और 100 रुपीज से हमने 30 रुपये रिड्यूस नहीं किए। जो ग्रांट मिला है वो पैसे को हमने एक दूसरे अकाउंट में सेपरेट करके रखा है, सो रिड्यूस ही नहीं किए। तो आपके एसेट की कॉस्ट कितना है 100 रुपीज, 100 रुपीज का 10% कितना है 10 रुपीज, सो 10 रुपीज हुआ। सो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा आपकी 10 रुपीज। हाँ यार इतना ही ईजी है। फिर नेक्स्ट एंट्री किसका होगा, नेक्स्ट एंट्री होगा किसका ना, ये जो डीजीजी का अमाउंट है इसको अब हमें ट्रांसफर करना होगा किधर, पी एंड एल पे। साल की एंडिंग में जो आपकी डीजीजी का अमाउंट होगा उसको हमें ट्रांसफर करना होगा पी एंड एल अकाउंट में। समझ में आया। सो नेक्स्ट एंट्री होगा डीजीजी अमाउंट ट्रांसफर टू पी एंड एल। इसका एंट्री क्या होगा, डीजीजी को अभी कौन सा बैलेंस है मुझे बताओ, क्रेडिट बैलेंस है। डीजीजी से पैसा हमें ट्रांसफर करना है, मतलब डीजीजी पे क्रेडिट बैलेंस 30 रुपये है, उसको घटाना है। घटाना है तो क्या मारेंगे डीजीजी को, हम डीजीजी को मारेंगे डेबिट, डीजीजी अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट किसको मारेंगे, हम पैसा ट्रांसफर किधर कर रहे हैं पी एंड एल पे कर रहे हैं, पी एंड एल अकाउंट में कर रहे हैं, सो क्रेडिट मारेंगे हम पी एंड एल अकाउंट को, पी एंड एल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। कितने रुपीज से, इन द रेशो ऑफ डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, जितने रेशो में डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया वो रेशो में हमको ट्रांसफर करना है डीजीजी अकाउंट से पैसा पी एंड एल में। समझ में आया। सो कितना रुपीस जाएगा इधर
ना, ओनली 3 रुपीज जाएगा। इतना तक के समझ में आया आपको? ये टोटल अकाउंटिंग है इसका। हम क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन कर ले सबका। ओके। मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, उसको नोट करो। क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आप एक सोलर पैनल लगवा रहे हो। सोलर पैनल, उसका वैल्यू कितना है? एक आप सोलर पैनल लगवा रहे हो, उसका वैल्यू कितना है? सोचो। 1 लाख रुपीस है उसका वैल्यू। ओके। गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रहा है कितना? 30,000। ओके। जो आपकी सोलर पैनल है, इसका लाइफ है कितना? सोचो आप, 10 years। ओके। एंड जो प्रोडक्ट की सैलवेज वैल्यू है, वो सोचो आप 10,000। और इसको हम करेंगे कौन सा? रिड्यूस फ्रॉम एसेट। ये मेथड से करेंगे। सो इसका अकाउंटिंग कैसे होगा? इसका एंट्री बता सकते हो मुझे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मेट पे सॉल्व करेंगे। ओके। सो इसमें आएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये आपका रहेगा डेबिट और ये आपका क्रेडिट। ओके। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगा ना भाई? एसेट परचेस का होगा। एसेट अपने परचेस कितने में किए? 1 लाख रुपीस। फर्स्ट एंट्री क्या होगा ना? सोलर पैनल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने में? डेबिट कितने का है? 1 लाख का है। 1 लाख का है। और इसके रिगार्डिंग हम जो लिखेंगे, नरेशन बीइंग सोलर पैनल परचेस्ड। समझ में आया? हो गया एक एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा ना? अब हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रहे। सो ग्रांट मिल रहे तो क्या एंट्री होगा? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, मतलब सोलर पैनल। अरे भाई, सोलर पैनल अकाउंट क्रेडिटेड कितना मिल रहा है? 30K। क्या मारेंगे? बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट received and reduced from and
reduce from solar panel. नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? अब हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। डिप्रिसिएशन हमारी क्या है? एक्सपेंस है। सो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सोलर पैनल अकाउंट क्रेडिटेड। कितना कितना का डिप्रिसिएशन मारेंगे? हमारे सोलर पैनल है कितने का? 1 लाख। 1 लाख का सोलर पैनल है। सैल्वेज वैल्यू कितना है एसेट का? उसमें से 10,000 रुपीज माइनस कर दो। कितना हो रहे हैं? 90,000। उसमें से हमें ग्रांट कितना मिल रहा है भाई? 30,000 तक ग्रांट भी मिल रहे हैं। सो बचा कितना? 60,000। 60,000 का 10% कितना है? 6,000। सो डिप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6K। समझ में आया? नरेशन क्या होगा? ना बीइंग depreciation charge on solar panel. फोर्थ एंट्री क्या होगा? ना depreciation should be transferred to P&L account. So P&L account debited to depreciation account credited. कितना? 6K। नरेशन क्या होगा? being depreciation transferred to P&L। ये टोटल एंट्री है। समझ में आया इतना तक के? आज ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है यार।